के मूल्य में 20% कमी हो तो खपत रखने में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सवाल कह रहा है कि 20% की कमी से 20% की कमी से कितने की 20% कमी से हम कोई बात करते हैं 100 पर। जब हम कोई बात 100 पर करते हैं 100% पर, तो 20 तो कमी कितने पर होगी 100 पर होगी ना। तो 20 की कमी हो रही ना, तो कितने पर 80 होगा। कितना होगा 80। तो 20/80 इंटू 100 होगा ना। 20 से काटेंगे 4 बार ये, और इससे काटेंगे 25 बार। तो कितना आएगा, कितना क्या पूछा, प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कितने 25% खर्च के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि। इसे लगाएंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू। किससे, फ्रैक्शन वैल्यू से ही आज ज्ञात करेंगे। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसके उपरांत 20% की वृद्धि, यानी कि इसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 वृद्धि। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है। ठीक है ना। जो है ना 10 तो उसने काम, मान लो 10 तो उसका मूल्य है। 10 के बाद उसने कितना 11 हो गया। कितना 11 है। इसके बाद 5 तो उसका का था ही, 5 तो उसका था, लेकिन इसके बाद उसका कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 50, ये होगा 66। ठीक है ना। ये 33 का 66 है। कितनी का, ये 33 का कितना है 66। 66 है ना। तो कितनी बार 2 बार। जब 2 बार, जब 2 बार किस पर है 50 पर, तो कितना आएगा 25। प्रारंभिक 25 रुपये मूल्य है। कितना है 25 रुपये मूल्य है प्रारंभिक। प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 25 रुपये था हमारा प्रारंभिक मूल्य। जब उस 10% और 20% की वृद्धि हुई तब 33 रुपये उसके पास आई थी। तो बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये, तो प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये था हमारा। कितना था 20% की क्या हो रही वृद्धि हो रही ना। इस बात कह सकते 20/120 इंटू 100। 20 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा। तो 50/3, तो इसका आंसर, इसका कह सकते हैं आंसर इसका 16 सही 2/3%। इसका आंसर यानी कि 16 सही 2/3% इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। कितनी कमी है 16 सही 2/3 की कमी की जाए तो पूर्ववर्त रहेगा। ठीक है ना। व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करे, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो तथा उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि और कमी होगी। तो हम कह सकते हैं आय उसकी कितनी है, आय में कितनी चाह रहा है 20% वृद्धि हुई है। कितनी 20%। इसके बाद उसने कहा है खर्च, जो खर्च है, खर्च उसका हो रहा है 75%। बचत, बचत तो फिर कर रहा है 25%। करेगा या नहीं करेगा, खर्च जब इतना कर रहा है तो 10 इंटू 75/100। एक से एक जीरो कैंसिल, तो 7.5 आएगा। तो यहाँ पर जब ऐड किया जाएगा 7.5 को, तो 82.5% होगा यहाँ पे। इतना आएगा ही, आएगा ना। अब इसके बाद उसने कहा ये 120 वृद्धि हो रही ना, तो 20 की वृद्धि तो कितनी पर 100 पर होती है। तो 120 हुआ है नहीं। जब 120 हुआ है ये,
जब 120 में से 82.5 जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 37.5। 37.5 बचेगा। इसके बाद उसने कहा इतना था। इसके बाद अब 25 25 37.5 माइनस 25 इसके बराबर क्या आएगा? बराबर में इसके जाएगा कितना? 12.5। इतना बचेगा ना था। जब इतना बचेगा तो उसने कहा 125। कितना? 125/250 इंटू 100। 100 होगा ना? 25 से काटते हैं। 25 पंचा 125। 25 नम्मा सॉरी दिखा रहा हूँ 10 बार। यहाँ पर इसके आंसर कह सकते हैं 50%। कितना कह सकते हैं? 50%। ना तो कमी हुई है और ना तो उसे वृद्धि हुई। उसके काम में बराबर हुआ है, क्योंकि 50-50। कोई बात 100 पर चलती है तो 100 से ये हो गई 50-50, यानी कि 50-50। ना तो कमी होगी ना वृद्धि। तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि और कमी? ना वृद्धि होगी ना कमी होगी, 50%। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 40% भोजन पर, 10% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 3600 रुपये हो तो कुल आय कितनी होगी? तो खर्च करता है वो। खर्च खर्च कर रहा है वो सबसे पहले 20% शिक्षा पर। किस पर? शिक्षा पर। इसके बाद उसने किया 40% भोजन पर। इसके बाद उसने किया 10% किराए पर। सवाल ये कह रहा है तो कितना हो गया? 70%। जब 70% ये खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? बचत कर रहा है 30%। कितनी कर रहा है? 30%। करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। कैसे करेगा ये समझाती है। मान लो मेरे पिताजी मेरे पिताजी 20% भोजन पर खर्च करते हैं और 40% शिक्षा पर। मान लो एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, 10% किराए पर खर्च कर देते हैं। तो 30 तो उस कमाई का 30% हिस्सा बचेगा। 30% हिस्सा बचेगा 3600 रुपये पर। कितनी पर? 3600 रुपये हैं तो कितने से? 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 120। यानी कि 120 रुपये बचेंगे। और जो बात करते हैं वो करते हैं 100 पर। यहीं अभी भी देख लो 100 पर ही बात की, तो यहाँ पर करेंगे 100। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर इसका? 12,000 रुपये। कितना आएगा? 12,000 रुपये। कहाँ से? जिसको समझ में जो ना आया हो वो हमसे पूछे, हम उसे बताएंगे। मान लो आपके पिताजी, सवाल का, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% भोजन पर और 20% यातायात पर, यानी कि कहीं पर किराया देता है, यातायात पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 3500 रुपये हो। कितनी हो? 3500 रुपये हो तो कुल आय कितनी है? जो खर्च है, मान लो आपके पिताजी घर पे कहीं पर जॉब करते हैं, जो 100% मिलता है कोई कार्य। 100% में से आप 40% आपके पिताजी आपकी शिक्षा पर खर्च करते हैं। आपकी शिक्षा पर खर्च करते हैं। इसके बाद 30% भोजन पर कर देते हैं। किस पर? भोजन, जो आप पर डे खाना खाते हैं। और 20% यातायात पर कर देते हैं,
जो आप वाहन से यहाँ यहाँ वहाँ जाते हैं। ठीक है ना। भोजन और यातायात और शिक्षा पर मान लो आप पर डे स्कूल जाते हैं तो 20% आप उसका पेट्रोल डाल लेते हैं यातायात से, तो कितना 90% आप खर्च ही कर रहे हैं, तो बचेगा कितना? बचत 10 ही तो आएगी, 10%। जब 10% आपकी होगी और 35 रुपये हैं आपके पास, 10 रुपये हैं तो 10, इसका मतलब 350 रुपये पर डे का है, तो 100 का कितना होगा? यानी कि टोटल राशि आपकी पूछी आपके पिताजी की तो कितनी होगी? 35,000 रुपये। मंथली आपके पिताजी की 35,000 रुपये सैलरी होगी। जो आप इतना खर्चवाल कह रहे हैं, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि व चौड़ाई में 10% कमी हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ठीक है ना। तो पहले तो वृद्धि इसके बाद कमी। वृद्धि हो रही 20%, तो 20% कह सकते हैं 120। कमी हो रही है 10%, तो कह सकते हैं 90। कह सकते इतना तो कह सकते हैं 120 इंटू 90/100, इतना भी कर सकते हैं। एक से दो, ये दो कैंसिल हो गया, कैंसिल। 12 नवैया 108। जब 108 जी हो गए तो -100 कर देंगे, तो 8% की वृद्धि होगी। कितनी होगी? 8% की वृद्धि। कितने की? 8% की वृद्धि होगी हमारी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 8% की वृद्धि होगी। कैसे? 20% की 120 कह सकते हैं 10% को, 10% की कमी हो तो 90 कह सकते हैं। 120 इंटू 90/100, तो 108 आया। 12 में 108 होता -100, तो 8 की अगर 100 से कम आती किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि? इसमें भुजा में हो रहा ना, बराबर होता है, क्या होता है? भुजा। वृद्धि हो रही है कितने की? 10 की। जब 10 की वृद्धि होगी तो हम कह सकते 110 का स्क्वायर 110। जब 110 इंटू 110 बट्टे में 100 नीचे होगा, यहाँ से ये कैंसिल। 11 11 का वर्ग होता है 121। कितना होता है? 121। जब 121 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21% की वृद्धि हो रही। कितनी हो रही? क्या हो रही? वृद्धि हो रही हमारी। 21% की हमारी वृद्धि हो रही। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि तथा बाद में 10% कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रहेगा? 10% की वृद्धि हो रही है तो 110, 10% की कमी हो रही है तो 90 होगा ना। तो 110 इंटू 90/100 ऐसा कह सकती। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गई, कैंसिल, तो 99 बचा। जब 100 में से 99 जाएगा तो कितना? 1%। 1% क्या होगा? कमी होगी। वो भी किस में? मूल्य के कितने प्रतिशत अपरिवर्तित होगा? जो वस्तु का कोई मूल्य है, 10% बढ़ोतरी हुई, 10% कमी हुई, तो उसके वस्तु के मूल्य में